एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पानी की सारी चीज़ें रख सकते हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गंदा पानी नहीं रख सकते। तो गंदा पानी क्यों नहीं रख सकते? गंदा पानी इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जो ईशान दिशा है वो ईश की दिशा है। ईश मतलब कि ईश्वर की दिशा है, भगवान की दिशा है, गुरु की दिशा है ना। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण से अब गुरु हैं, तो गुरु को कभी आप नाली के पानी के पास से तो निकाले नहीं, गुरु के नाली के पानी तो रखोगे नहीं पास में। वैसे ही प्रभु का जहाँ स्थान है वहाँ गंदी चीज़ें तो हम लोग रखेंगे नहीं, गंदा पानी, नाली का पानी, धोन का पानी इत्यादि का पानी तो हम रखेंगे नहीं। तो साफ़ सुथरा ही पानी रखेंगे। तो जहाँ गुरु का स्थान है या प्रभु का स्थान है या पवित्र ईशान जहाँ पर पवित्र ऊर्जा का स्थान है, पॉजिटिव ऊर्जा का स्थान है, वहाँ हमें गंदा पानी नहीं रखना है। जैसे आपने मान लीजिए अपना सेप्टिक टैंक बना दिया, तो सेप्टिक टैंक वहाँ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? प्रदीप जी बताएंगे। सेप्टिक टैंक अशुद्ध स्थान है, इसलिए उसको ईशान दिशा में बनाना उचित नहीं है। तो क्यों नहीं उचित ये क्या? दोस्तों, हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा। वहां पर सारी पवित्रताएं होनी चाहिए। अगर यदि गंदगी वहां पे मेंटेन होगी तो वहां पे वास्तु दोष कहलाएगा और ये अशुभ होगा, बहुत शुभ नहीं सही, होगा। बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर बताया गया कि यदि गंदा स्थान वहाँ पर रखते हैं तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने आप नकारात्मकता के रूप में बदल जाएगी। आप यदि मान लीजिए घर में जैसे अपन लोग भोजन करते हैं, तो भोजन किचन में करते हैं अक्सर, और अपन अपने लेट बात में जाते हैं। तो यदि हम कभी भोजन यदि लेट बात में कर लें बैठ कर के, तो चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि बात तो एक स्थान तो अपने घर में ही है, ऐसे घर से बाहर तो चले नहीं गए अपन। घर में जगह होने के पश्चात भी जहाँ लेट बात का हार्मोन, जहाँ पर लेट बात की एक वो है, विचारधाराएँ हैं, वहाँ हम भोजन नहीं कर सकते। हमारी गंदगी बनी रहेगी, हमारे मन में गंदगी बनी रहेगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, पीने की इच्छा नहीं होगी। तो वैसे ही आपने यदि पवित्र स्थान पे गंदी चीज़ रख दी है ना, मान लीजिए आपने भोजन अपना लेट बात में ना करके लेट बात को अपने घर में, अपने घर किचन में कर लिया, तो क्या होगा? अपने आप में वहाँ की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और अपनी मानसिकता बदल जाएगी। तो मानसिकता किस चीज़ से बदली? वस्तु के रखने से बदल दिया। आपने वस्तु को यहाँ की वहाँ रख दी, उल्टी दिशा में रख दी, तो अपनी मानसिकता खराब हुई। और मानसिकता जैसे ही बिगड़ेगी तो परिवार का संतुलन, हमारा संतुलन सब बिगड़ जाने वाला है ना। गंदी चीज़ लेट बात को आपने ला करके किचन में रख दी, वहीं भोजन कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए कभी भी लेट बात और किचन एक साथ में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कई लोग ऐसा होता है कि लेट बात भी पास में बिल्कुल बने हुए हैं और किचन भी एकदम सामने रखे हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति की मानसिकता खराब रहेगी, भोजन बनाने वाले की मानसिकता खराब रहेगी, और वो जिन विचारों के साथ में बनाएगा उससे परिवार के लोग भोजन करके उनकी मानसिकता भी उसी प्रकार से निर्मित हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सब पास में नहीं रखना है। समझ में आ गया? तो ईशान दिशा में कभी भी लेट बात नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अभी आगे चल के और खुलासा इनके सब के होने वाले कि ईशान दिशा में लेट बात बनाने से परिवार में क्या क्या क्षतियाँ, क्या क्या हानियाँ, किस प्रकार के नुकसान में भोगने पड़ सकते हैं। आगे समझ में चलिए, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब आप आ जाइए आग्नेय दिशा में। तो आपने ईशान दिशा में सामान्य तौर पर तो समझ ही लिया, हमने जल के जितने काम है वो कर सकते हैं। अब जल के काम के साथ साथ में जिस कार्य के लिए हमें एकदम मन में शांति चाहिए वो काम भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। मन को शांत कब कब चाहिए? जैसे आप ध्यान करना चाहते हैं तो कौन सा स्थान अच्छा रहेगा, बताएंगे? आप बता सकते हैं। ध्यान यदि हमें करना है, स्टडी हमें पढ़ाई करना है, तो कौन सा स्थान अच्छा रहेगा घर में, अनीता दीदी? ईशान दिशा में या क्यों? पूर्व दिशा में। क्यों रहेगा? अ, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है, भगवान जी का स्थान है इसीलिए। राइट। उसके साथ में हमें ये याद रखना है कि वहाँ पर मन एकदम शांत रहेगा, क्योंकि ठंडा स्थान है, जल का स्थान है, तो जल वाले स्थान में अपने आप ठंडक रहती है, स्वाभाविक है। तो जहाँ मन अपना शांत रहेगा वहाँ अध्ययन अच्छे से होगा, ध्यान अच्छे से होगा, सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, वंदना करना है, इत्यादि क्रियाएं करना, जो भी शांतिपूर्ण क्रियाएं हैं, कोई बैठक आदि करना है,
अपन को घर की कोई मीटिंग करना है ना, ये सारे काम रहेंगे तो वो एकदम शांत तरीके से हो जाएंगे, झगड़ा झगड़ी का काम नहीं होगा। घर के जो भी ऐसे बैठक वाले काम हैं जिनको अपन को शांति से निपटाना है, वो घर के काम अपन ईशान दिशा में बैठ करके या पूर्व दिशा में बैठ करके कर लेते हैं तो एकदम सहजता से निपट जाएंगे। लोग उग्रवादी नहीं होंगे, कोई क्रोधी भी होगा तो वो एकदम शांत रहेगा वहाँ पर यदि मान लीजिए आपने घर की मीटिंग, ऑफिस की कोई मीटिंग, ऐसी कोई बात रख, अपन को आपस की चर्चा कुछ भी विषय को रखना है और वो अपन ने आग्नेय दिशा में बैठ के कर लिया, और किसी को वैसे ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट रहती है, वैसे ही बहुत गुस्सा आता है, और यदि आपने कर लिया और उसकी बात नहीं मानी और कुछ हुआ थोड़ा बहुत, तो बहुत जल्दी से वो एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाएगा और फिर अपनी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। इसलिए वहाँ पर जितने शांतिपूर्ण कार्य हैं वे सब वहाँ पर करना चाहिए, है ना। अब जैसे अपने दादा दादी हैं जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, शांत रहना चाहते हैं, अब जिनको ज़्यादा कोई घर गृहस्थी की या हल्ला गुल्ला से कोई लेना देना नहीं रहा है ना, कोई घर गृहस्थी के ज़्यादा कामों से कोई लेना देना नहीं रहा, व्यापार धंधे से वो निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे जो भी दादा दादी हैं उनको हम लोगों को ईशान दिशा में सुला देते हैं तो वो एकदम शांत बने रहते हैं, उनके परिणाम शांत रहते हैं, धर्म ध्यान में बने रहते हैं। पर यदि उनको अपन ने आग्नेय दिशा में उनका किचन, उनका बेडरूम बना लिया, तो बेडरूम यदि आपने उस दिशा में बनाया है तो उनके मन में कहीं ना कहीं संक्लिष्टताएँ, आपस में किलकिल मनमुटाव बने ही रहेंगे, आपस में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भी आग्नेय दिशा से प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, अग्नि बैठी उनके अंदर, तो अग्नि तो बहुत जल्दी भड़क जाती है, उसको तो बस चाहिए ही चाहिए थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा ईंधन मिलेगा, थोड़ा सा ईंधन मतलब कोई भी थोड़ा सा भी ऐसा अवसर मिला वहाँ पर तो वो बहुत जल्दी से भड़क जाएंगे। इसलिए ऐसे मीटिंग आदि के काम हैं या दादा दादी को सुलाने का काम है, उनको ऐसे आग्नेय दिशा आदि में नहीं सुलाना चाहिए। अब यदि उनको मान लीजिए हम सुलाने के लिए नैऋत्य दिशा ले लें तो कैसी रहेगी? संजू दीदी बताइए। वंदना भैया जी, नैऋत्य दिशा पृथ्वी का आधार है और पृथ्वी तत्व से उनका पृथ्वी तत्व क्या हुआ, कुछ बताया नहीं, आप बता दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो ये सारे विषय ना, कुछ विषय हमें एकदम शास्त्रों से ही नहीं मिलने वाले कि कोई शास्त्रों से मिलेंगे, पीडीएफ से मिलेंगी, कुछ चीज़ें हमें खुद अपने दिमाग से सर्च करना है, कुछ दिमाग को ही अपना गूगल बनाना है और उससे सर्च करके सारी चीज़ों को समझ लेना पड़ता है। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य दिशा पृथ्वी तत्व का द्योतक है, पृथ्वी तत्व वहाँ पर अपना कार्य कर रहा है, तो पृथ्वी सारी चीज़ों को सहन करती है, बहन करती है, सब कुछ सहन कर लेती है, तो वैसे ही वे वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। बेडरूम यदि दादा दादी का वहाँ पे बनाया जाता है तो बेहतरीन तरीके से वो रह सकते हैं। पर एक तौर से देखा जाए तो जहाँ पर घर का मुखिया काम करता है, मुखिया मतलब कि घर में जो धन का स्रोत है, जिस व्यक्ति के माध्यम से धन का आय होती है, धनार्जन किया जाता है, उस व्यक्ति का बेडरूम नैऋत्य दिशा में होना चाहिए, है ना। दादा दादी का बनाना है बना लीजिए, पर जो मुखिया है उसका भी वहाँ पर होना चाहिए। मतलब नैऋत्य दिशा का बेडरूम सभी के लिए सुखकारी है, किसी के भी लिए हानिकारक नहीं है, पर विशेष रूप से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसके होंगे जो घर का स्रोत है, क्योंकि उसको पृथ्वी की तरह बहन करने के, सहन करने के तत्व प्राप्त होंगे, उसके पास इतनी हिम्मत और इतना साहस आएगा कि यदवा तदवा से कोई परेशानी आएगी तो वो सहन कर सकता है, कि पृथ्वी तत्व उसको सहन करने का एक बल प्रदान करता है। इसलिए वहाँ पर हम लोगों को किसी का भी बेडरूम बना सकते हैं, सुला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी सो सकता है, वो बेडरूम के लिए बेहतर स्थान माना गया, सबसे बेहतर। आगे चल के एक चीज़ को अपन समझेंगे। चलिए, तो हम लोग एक पीडीएफ यहाँ पर शेयर करेंगे और अपन उसको समझते हैं कि आज हम लोग कौन सी दिशा में क्या व्यवस्थित रूप से बनाने से क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर क्या नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ों को समझने के लिए अपन लोग एक समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ आ रही है और आप उसके माध्यम से समझते हैं।
बाकी चीज़ें आप खुद ब खुद नोट्स बनाएं, क्लियर कर लें अपने विषयों को। कोई भी विषय रह गया हो तो आप अपने विषय को अभी रख सकते हैं कि हम लोग ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कि वो चीज़ समझ में नहीं आई, वो चीज़ों को अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, दिशा क्या है ये तो एक आपको पहले बता देते हैं कि दिशा के माध्यम से अपन क्या होता है। कि दिशा क्या है? आकाश के किसी विशेष बिंदु को दर्शाने वाला मार्ग जो होता है उसे हम दिशा कहते हैं। एक तरह से सामान्य परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि दिशा मतलब आकाश अपन जो इतना बड़ा बना है उसको विशेष बिंदु को दर्शाने वाला, कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है तो ये इस दिशा को इंगित करती है ना। तो ये पूर्व सूर्य वहाँ से निकलता है तो हमने उसको सूर्य को पूर्व दिशा कह दिया। सूर्य जहाँ ढलता है उसके अपोजिट में तो हमने पश्चिम दिशा कह दिया। उत्तर दिशा धन का कुबेर का स्थान है, वहाँ पर अपन ने उत्तर को मान लिया। ईशान दिशा यम, पश्चिम दिशा यम का स्थान है। यम मतलब कि मृत्यु, तो यम दिशा में मृत्यु का स्थान माना गया, वो दक्षिण है उत्तर के अपोजिट। ये सारी चीज़ों को मतलब आकाश में किसी विशेष बिंदु को दर्शाने वाला जो मार्ग होता है उसको अपन लोग दिशा कहते हैं। अथवा वास्तुशास्त्र में प्रत्येक दिशा का विशेष महत्व और ऊर्जा होती है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार एक एक दिशा की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, अपने अपना एक एक शक्ति होती, बल होता है, और एक एक देवता बैठे रहते हैं वहाँ पर। तो देवताओं के अकॉर्डिंग भी बहुत सारा बल, शक्ति, साहस हमें उस दिशा से प्राप्त होता है, उस अनुसार। भवन निर्माण में दिशा का ध्यान रखना, जीवन में सफलता और संतुलन लाना। मतलब अपन यदि भवन बनाते समय, अपना घर बनाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं तो जीवन में सफलता और संतुलन बना रहता है। सफलता भी हमें मिलेगी, हर चीज़ व्यवस्थित रहेगी, तो हमारा मानसिकता हमेशा स्थित रहेगी। वहाँ पे आने वाले तत्व अपने अपने काम करेंगे और काम करने से हमारा मन, तन और जीवन का संतुलन बना रहेगा, सफलता हमें प्राप्त होती रहेगी। आगे हम लोग समझते हैं दिशा क्या है इसके पश्चात की। थोड़ा सा आगे बढ़ाई दीदी। मुख्य दिशाएं और उनका महत्व क्या है। जो मुख्य दिशाएं हमारे यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो मानी गई हैं, उनमें इन दिशाओं का क्या महत्व है तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पूर्व दिशा जो ईस्ट नाम से जानी जाती है, इसका प्रतीक क्या है तो उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य अपने आप में ही हमारे नई शुरुआत को मतलब लाता है कि भाई जिस प्रकार सूर्य शाम को ढलता है और सुबह फिर एक बार नया उग करके आता है, वैसे ही हर दिन हमें एक नई शुरुआत करना चाहिए, नए नए कदम उठाना चाहिए। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। नया नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो कार्य कर रहे हैं उसको ही आगे गति प्रदान करना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, या वहीं पर स्थापित नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो जीवन में प्रकाश भी लाती है दिशा, क्योंकि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो सुबह जैसे ही सूर्य आता है तो हमारे घरों में प्रकाश आता है, वैसे हमारे मन में भी प्रकाश को ये प्रतीक लाती है, प्रतीकता है। तो मन में प्रकाश आएगा तो हम लोग आगे की वस्तु को अच्छे से देख करके अपनी कौन सी वस्तु को ग्रहण करना, कौन सी को छोड़ना, ये हम लोग जान करके अपने योग्य वस्तुओं को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रतीक हो गया इसका सूर्य, उगता हुआ सूर्य। तत्व क्या है तो यहाँ पर ये वायु तत्व दिया है पूर्व दिशा का। वैसे आप लोगों को यहाँ पर अधिकतर जब तत्व देखेंगे तो यहाँ पर आपको जल तत्व और अग्नि तत्व मिलेगा। दो तत्वों के मिश्रण से पूर्व दिशा का मतलब प्रादुर्भूत होता है, उत्पन्न होती है। कौन कौन से? जल तत्व और आग्नेय तत्व, दो तत्व इसमें प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। लाभ क्या है तो इससे यदि पूर्व दिशा में देखिए शिक्षा बहुत बढ़िया, शिक्षा के लिए सबसे स्थान अच्छा माना जाता है। कभी भी शिक्षा अध्ययन करना है, आपको विद्यार्जन करना है, बच्चों को विद्यार्जन कराना है, खुद को पढ़ाना है, आपको क्लासेस लेना है या क्लास की अपनी खुद की पढ़ाई करना है ये सारी चीज़ों के लिए शिक्षा के लिए बहुत बेहतर दिशा मानी गई है पूर्व दिशा। स्वास्थ्य लाभ के लिए जब भी कभी किसी को बीमार हो, आप पूर्व दिशा में सिर रख के उसको सुलाइएगा। जैसे सोते हैं ना, तो पूर्व में सिर करिए, पश्चिम में उसका पैर कर दीजिए। इससे काफ़ी अच्छे हद तक पूर्व दिशा से हमें अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छी मानी जाती है। अवसर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। पूर्व दिशा अपने आप में अवसर का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य का
जैसे ही उदय होता है तो हम लोग जैसे दरवाजे खोलते हैं और सूर्य का प्रवेश आता है, तो पूर्व दिशा में हमारे दरवाजे आदि होते हैं, सूर्य का प्रवेश होता है, हमें अपने आप में तरोताज़ा और घर का प्रकाश आता है, अंधेरा दूर होता है। वैसे ही ये पूर्व दिशा में उठने बैठने चलने फिरने अपना व्यापार करने से इत्यादि कार्य करने से हमें नए नए अवसर प्राप्त होते हैं, नए नए जीवन में प्रकाश आता है, नया नया उत्साह बढ़ता है और नया नया हमें सोचने के अवसर प्राप्त होते रहते हैं। और जब अवसर प्राप्त होते हैं तो हम नए नए विकास भी कर सकते हैं। तो ये विकास की दिशा भी है, उन्नति की दिशा है, विकास होगा जीवन में। तो विशेष रूप से यहाँ पर 4 लाभ बता दिए कि शिक्षा के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और अवसर के लिए अच्छी, साथ ही साथ विकास के लिए अच्छी है। 4 कारण तो यहाँ बता ही दिए, और भी चीज़ इसमें आप लगा सकते हैं, विशेष ये 4 आप समझ लीजिए। अब एक उदाहरण से देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, यदि घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो घर में सफलता और सम्मान आता है। यदि आपका पूर्व दिशा मुख है, द्वार जैसे ही आपका द्वार खुलेगा पूर्व दिशा की ओर खुलता है तो वो क्या करता है, हमें सफलता और सम्मान दोनों दिलाता है, दोनों दिलाता है। जैसे ही जैसे हमारा पुण्य बढ़ेगा हम सफलता और सम्मान के योग्य होते चले जाएंगे, नो डाउट। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि लेकिन यदि पूर्व दिशा में शौचालय हो तो, देखिए सभी ध्यान से सुन लीजिए। अभी अपनी वही चर्चा चल रही थी कि ईशान दिशा हो, पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो या शौचालय हो तो क्या होगा। तो यदि शौचालय हो तो परिवार में मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आपस में ही व्यक्ति एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, एक दूसरे की बातों को काटते हैं, कटाक्ष करते हैं और भारीपन बना रहता, तनाव बना रहता घर के परिवार के लोगों में। आपस में जब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे और वो कुछ जाएगा, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, उत्तर में, एक दक्षिण में जाएगा तो काम बिगड़ेगा ही और मन में तनाव बने रहेगा, खींचातानी बनी रहेगी। संगठन के साथ कोई भी कार्य नहीं कर सकते और संगठन के साथ कार्य नहीं करेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा और आय की कोई भी ज़्यादा विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। तो ये हमने पूर्व दिशा के बारे में जाना है कि पूर्व दिशा में द्वार होने से बेहतरता, सफलता और सम्मान हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। किंतु वहाँ पर शौचालय यदि बना लिया जाए, गंदा पदार्थ स्थित कर लिया जाए वहाँ पर, अपन ने जैसे यहाँ पर शौचालय लिखा है, शौचालय तो सबसे गंदा हो ही गया है। हम जो सुबह से ही मल त्याग करते वो मल का स्टॉक वहाँ बना रहेगा, तो स्टॉक जो निरंतर बना ही रहेगा तो वहाँ की पूर्व दिशा को जो ऊर्जा निकलने वाली तो उसको पूर्णतः ख़त्म कर दे, खा ही जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। यदि हम लोग मान लो जैसे बगीचाएँ रहते हैं, बगीचा में कूड़ा कचरा ला कर के डाल दें तो वो पेड़ की ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, पेड़ मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। वैसे ही जहाँ हम लोग पूर्व दिशा है वहाँ पे हम कूड़ा कचरा रखें, सेप्टिक टैंक बना दें, शौचालय बना दें तो वहाँ की जितनी ऊर्जा थी वो सब दब जाएगी और परिवार में रौनक तक ख़त्म हो जाएगी, सब उदास, हताश, निराश बने रहेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये पूर्व दिशा को यहाँ समझ लिया है। अब हम लोग को समझ रहे हैं पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। तो अस्त होता हुआ सूर्य यहाँ पर लिखा है। तो अस्त होता हुआ सूर्य क्या होगा, अब 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए वो स्थिर हो चुका है, अब उदय आने वाला नहीं है ना। दिन में तो सूर्य जब निकलता है तो धीरे धीरे स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, बढ़ता घटता रहता है। पर अब रात्रि के समय जब वो चला गया है तो स्थिरता का प्रतीक होता है और प्राप्ति का प्रतीक होता है। मतलब हमारे लिए पश्चिम दिशा भी स्थिर करने वाली और प्राप्त कराने वाली, धन आदि की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा मार्ग है, ये भी माना गया है। पश्चिम दिशा में भी यदि अपना द्वार वगैरह बने होते हैं तो वे भी हमारे लिए व्यवस्थित रूप से धनार्जन आदि के लिए अच्छा कार्य करते हैं। समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा थम्स अप करते जाएंगे ताकि आपकी नींदें उड़ जाएं और आप जागृत बने रहें और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे पता चलता रहे। कोई भी चीज़ आपको पूछना है तुरंत हैंड रेस करिएगा, पूछिएगा, पूछने में हिचकिचाइएगा मत, शर्माइएगा मत, आपका विषय अच्छा बनेगा और अच्छा मजेगा यदि आप पूछते रहते हैं तो। विषय से विपरीत नहीं पूछना है, विषय के अकॉर्डिंग आप जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो तत्व क्या है इसमें, पृथ्वी तत्व माना गया है। पश्चिम दिशा में पृथ्वी तत्व ज़्यादा भारी माना गया है, वैसे इसमें वायु तत्व भी पाया जाता है पर पृथ्वी तत्व विशेष रूप से माना है क्योंकि नैऋत्य दिशा का कोण बड़ा होता है, तो यहाँ से हमने पृथ्वी तत्व उसको ले लिया है। ठीक है,
तो पृथ्वी तत्व यहाँ पर माना गया। इससे लाभ क्या है? पश्चिम दिशा में लाभ ये होते हैं कि धन का संग्रह होता है, धन का अच्छा संग्रह होता है, क्योंकि प्राप्ति का मार्ग है ना, यहाँ से प्राप्त होती हैं वस्तुएं, तो धन के लिए भी अच्छा माना गया। दुकान आदि का मुख्य यदि पश्चिम दिशा में भी होता है तो भी अच्छा है, चल जाएगा। घर का भी यदि दिशा पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में मकान होता है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। पुत्र आदि की प्राप्ति, धन आदि की प्राप्ति, यश आदि की प्राप्ति होती जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें। पूर्व दिशा में जितने जल्दी से प्राप्त हो जाता उतने जल्दी नहीं होगा, पर टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, स्थिरता ज़्यादा लगेगी, वहाँ की लाभ हो जाएंगे। फिर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम दिशा। कोई ख़राब दिशा नहीं है, ये भी आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली दिशा मानी गई है। भौतिक सुख, यहाँ पर भौतिक सुख के लिए भी अपन लोग रह सकते हैं, उठ सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं, लेट बाथ भी थोड़ा बाथरूम बना सकते हैं, उस साइड वाली दिशा में वायव्य साइड में बना सकते हैं। तो ये काम भी वहाँ पर किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य है वो अच्छा माना गया, इस दिशा में भौतिक सुख प्राप्त होता है इस दिशा से। उदाहरण समझिए, पश्चिम दिशा में बैठक, ड्राइविंग रूम बना दिया अपन ने, तो ये शुभ मानी जाती है। यदि आप पश्चिम दिशा में भी बैठक रूम बनाते हैं तो अच्छी मानी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु लेकिन यदि पश्चिम दिशा में रसोई हो तो धन में बर्बादी और पारिवारिक तनाव हो सकता है। यहाँ पर पश्चिम दिशा की बात चल रही है, पश्चिम के बाद जो वायव्य आएगा वहाँ पर आप बना सकते हैं। किंतु पश्चिम दिशा जहाँ पृथ्वी साइड है, पृथ्वी साइड मतलब नैऋत्य दिशा के साइड में जहाँ आ रहे हैं अपन, वहाँ यदि आप अपन लोगों ने किचन बनाने का प्रयास किया, रसोई घर बनाने का प्रयास किया, तो धन की बर्बादी, मतलब कोई ना कोई कर्ज बना ही रहेगा। आय का स्रोत तो है पर आता है, रुकता नहीं है, चला जाता है, क्या करें क्या करें। तो ये परेशानी वह निरंतर बनी रहेगी, आएगा धन पर चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। ठीक है, पश्चिम दिशा में। लेकिन यदि पश्चिम दिशा में, हाँ ये हो गया ना, धन की बर्बादी और पारिवारिक तनाव हो सकता है, तो परिवार में भी तनाव बढ़ जाते हैं। यदि हम लोग पश्चिम दिशा में रसोई आदि बना लेते हैं तो घर में फिर धन की बर्बादी होगी, धन रुकेगा नहीं। आय तो होगी पर कहाँ चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। फिर परिवार में जब धन नहीं रुकेगा तो अपने आप स्थितियाँ गड़बड़ाएंगी, स्थितियाँ गड़बड़ाएंगी तो फिर अपना मानसिकता तनाव बढ़ेगा ही। घर के मुखिया का विशेष रूप से यहाँ पर तनाव बढ़ेगा और बड़े बड़े बीमारी, उसको अटैक जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने पूर्व और पश्चिम दो दिशाओं को यहाँ पर समझ लिया है। अगली दिशा को हम लोग समझते हैं, इसके बाद जो उत्तर दिशा है उसको यहाँ पर समझा जा रहा है। अब देखिए, उत्तर दिशा को यहाँ पर बताया जा रहा है। उत्तर दिशा जो नॉर्थ नाम से जानी जाती है, इसका प्रतीक है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो अपने आप में उत्तर दिशा में ही निकलता है, जब भी होता है स्थिर होता है वो, तो उत्तर दिशा में स्थिर होता है। ठीक है, और स्थिर होने के कारण से ये अपने आप में ज्ञान और स्थिरता का माध्यम है। तो उत्तर दिशा में भी द्वार होने से ध्रुव तारे के समान हमारे पास निरंतर रूप से चमचमाता हुआ यश आदि प्राप्त होता चला जाता है, ज्ञान मिलता है, स्थिरता मिलती है, धन आदि बढ़ता है और स्थिर रहता है ना, यश मिलता है, स्थिर रहता है, बदनाम आदि नहीं होते हैं, स्थिर बना रहेगा हमेशा। तत्व क्या है इसका? तो इसका तत्व है जल तत्व, क्योंकि ये जल तत्व ईशान दिशा से अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसमें जल तत्व विशेष रूप से यहाँ पर माना गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ईशान दिशा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जल तत्व का अपना वो करता है। फिर उसके बाद लाभ क्या है? तो करियर, इससे अपना करियर बहुत बेहतर बनता है। उत्तर दिशा में कुबेर का भी स्थान ये माना गया है, तो कुबेर का स्थान मानने के कारण से यहाँ पर धन आदि अच्छा आता है, तो करियर बढ़िया बनता है, अवसर प्राप्त होते हैं नए नए। जैसे पूर्व दिशा से जो लाभ था वो यहाँ भी हो रहा है। धन अपने आप में धन का स्थान ही है, कुबेर का स्थान है, तो धन बढ़ेगा। आध्यात्मिकता, व्यक्ति को धर्म से यदि वैराग हो जाए, धन से, और वो अपने छोड़ छाड़ कर यदि घर गृहस्थी को छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में भी आ जाए
तो उसको यहाँ भी वैभव विभूति मिलेंगे, मतलब मुनि बनने के बाद भी उसके आसपास बहुत धन्नाढ्य लोग घूमते रहेंगे, एक एक आवाज़ में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? तो अपना घर आदि का, मकान आदि का स्थान, यदि द्वार जो है या प्रवेश द्वार है या हमारा देश देखने का द्वार है उत्तर दिशा में होने के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, चलिएगा अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा ऊपर, हाँ नीचे ऊपर करिए दीदी थोड़ा सा। ये अपना पश्चिम दिशा का हो चुका है, अब दक्षिण पश्चिम दिशा को हो गया। दक्षिण दिशा में हम लोग आते हैं, जो यम का स्थान माना जाता है यहाँ पर। यदि तिजोरी केस बॉक्स उत्तर दिशा में रखा जाए तो धन वृद्धि होती है। हम लोग जो भी कैश आदि लेते हैं, पैसे आदि लेते हैं, जैसे आप लोग दुकान में बैठते हैं तो दुकान में अपन ने जो पेटी रखी है अपने धन का जहाँ से आता है, तो उसको रखना चाहिए दक्षिण दिशा में और उसका उत्तर होना चाहिए उत्तर दिशा में। जब भी वो खोले तो उत्तर दिशा में उसका मुख जाना चाहिए। रखना कौन सा है? पश्चिम दिशा, उसके विपरीत दिशा में रखिए और उसका मुख जब भी खोले उत्तर दिशा में खोले, तो उससे काफ़ी अच्छा धन वृद्धि होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा साउथ दिशा, ये प्रतीक क्या है इसका? तो ये शक्ति और कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। दक्षिण दिशा शक्ति और कार्य क्षेत्र का। दक्षिण दिशा में रहने वाले, खाने पीने रहने वाले लोग शक्तिवान होते हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र, मतलब हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में जुझारू रहते हैं, हमेशा अपना सेल्फ डिपेंड काम करना सीखते हैं, दूसरों पर आधारित नहीं रहते। अधिकतर ये लोग जॉब पसंद नहीं करते हैं, खुद अपनी सेल्फ दुकान आदि खोलने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फिर हमारे बीच में आया है अग्नि तत्व आया। तत्व क्या रहता है? अग्नि रहता है इसमें दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में अग्नि क्यों है? क्योंकि ये आग्नेय दिशा से संपर्क कर रही है, इसलिए अग्नि इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब आ गया यहाँ भी क्या क्या लाभ होते हैं। तो करियर में उन्नति होती है। जैसे उत्तर दिशा आती है तो दक्षिण दिशा रहती है, ये भी करियर को लाभ देती है, उन्नति कराती, साहस बढ़ाती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ाती है। ये इसके गुण यहाँ पर लाभ बता दिया। अब उदाहरण में दे रहे हैं कि दक्षिण दिशा में शयन कक्ष बनाने से आत्मविश्वास और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। क्या कहा कि दक्षिण दिशा में आप नंबर वाले, जो नंबर आपको बताया गया है, इस नंबर के अकॉर्डिंग यदि हम लोग वहाँ पर रूम आदि बना लेते हैं तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य लाभ होगा, अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, ये सारे के सारे लाभ हमें बन जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ जल स्रोत हो तो नौकरी में अस्थिरता होती है। यहाँ मतलब कि जब हम लोग जो अपन वो कर रहे हैं, मतलब अपन ने दुकान आदि बनाई है, इत्यादि किया है, शयन कक्ष बनाए हैं, कुछ भी बनाए हैं, दक्षिण दिशा में शयन कक्ष बनाने से आत्मविश्वास और कार्य क्षमता बढ़ती है। जब भी आप शयन कक्ष बनाएंगे, वहाँ पर कहा भी गया है कि अपन लोग जो भी मुखिया है घर का, उसका शयन कक्ष कम से कम उसी में होगा, तो उसका क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो व्यक्ति हमेशा अपना उत्साहित रहेगा और नए नए कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, नए नए काम करेगा, और नए नए काम करेगा तो कभी भी हताश, उदास, निराश नहीं होगा, परिवार को भी उत्साहित रखेगा। और यदि उसका ही आत्मविश्वास घट गया तो फिर तो गई भैंस पानी में, खुद का भी और दूसरों को भी वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको ये अच्छा रहता है, कार्य क्षमता बढ़ती, उसकी कार्य क्षमता ही बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि यहाँ जल का स्रोत हो तो नौकरी में अस्थिरता हो आती है। अब देखिए आप, क्योंकि ये अग्नि के स्थान को पकड़े हुए है और अग्नि के स्थान पे आपने जल को ले लिया है। दक्षिण दिशा का तत्व कौन सा माना है अपन लोगों ने? अग्नि तत्व। ठीक है, अग्नि तत्व ले लिया और आपने ईशान दिशा वाला यहाँ पर जल का तत्व बिठाल दिया, तो अस्थिरता होगी, नौकरी आदि में अस्थिर रहेगी, व्यापार अस्थिर रहेगा,
पढ़ाई करोगे तो अस्थिरता रहेगी। कोई भी चीज़ करने को हम बैठेंगे तो वहाँ अस्थिरता बनी रहेगी। आज कुछ सोचेंगे, कल कुछ और होगा, कल कुछ और सोचेंगे। ये व्यापार करें तो कैसा रहेगा, ये कर लें, नहीं नहीं ये ठीक रहेगा, ये नहीं नहीं ये ठीक रहेगा। ऐसी सोच सोच के ज़िंदगी निकल जाएगी और खुद का ही जीवन का व्यापार हो जाएगा, पर हम कोई व्यापार और दूसरा नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये 4 दिशाओं को हमने समझ लिया है। इनमें से आपको कोई भी डाउट हो रहा हो कि ये करना वो करना, तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। वैसे ही ठंडी के दिन है, थोड़े से ठंडे ना रहें, थोड़ा सा बोलते बतियाते रहें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ठंडे माहौल में अपने आप ठंडक और आ जाएगी तो नींद आने में ज़्यादा देर लगी। हाँ रेणु दीदी पूछे। भैया जी, मैं ये कह रही थी, जैसा आपने मुनि महाराज साधु इत्यादि का बताया है, तो उनका तो कोई घर ही नहीं होता, तो उसको कैसे जा समझेंगे? क्या बताया मैंने साधु का? नहीं, जो मुनि महाराज इत्यादि होते हैं उनका यश इत्यादि बढ़ता रहता है, नहीं, उनका घटता नहीं है। उनके पास ऐसे, हाँ, ऐसे धनवान व्यक्ति उनके पास आसपास रहते हैं, साधुओं के पास। नहीं, मैंने मुनिराजों की कोई चर्चा नहीं की है। मुनि की कब चर्चा की है? मैंने बोला है क्या? मुनि महाराज का कोई नहीं है, वो तो भाई अपने सेल्फ डिपेंड, उनका पाप और पुण्य है उनका भी। हालांकि किस दिशा में बैठना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए, कि ये सारी चीज़ें उन पर भी लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि वे कहीं भी कुछ भी कर लें, उनके लिए तो और विशेष लागू होती। पूर्व उत्तर दिशा में सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना मुख जब भी रखते हैं पूर्व उत्तर में रखते हैं, तो वो सारी वास्तु उन पर भी डिपेंड है। भाई है तो संसारी जीव, भले ही वो मोक्ष मार्ग में निकल गए तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि मोक्ष पहुँच ही गए हैं। जब तक मोक्ष नहीं पहुँचेंगे तब तक सारे काम उनको भी यहाँ पर रखे गए हैं। यदि वे भी मान लो अपनी तिथि के अनुसार, अभी ज्योतिष अपन पढ़ने वाले हैं, एक ज्योतिष की क्लास लेके आ रहे हैं कुछ दिनों में। 3 महीने का कोर्स रहेगा लगभग 3 से ज़्यादा भी लग सकती, इतना बड़ा कोर्स है। और काफ़ी सारे विषय, एक एक चीज़ को वहाँ पर खुलासा रहेगा, एक एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से। उसमें आप बड़ी से बड़ी सब अपने घर की कुंडलियाँ हैं, कुंडला हैं, जो कुछ भी मिलाना सब मिला सकते हैं, है ना। जितने भी कुंडली होते हैं सब मिला सकते हो, कर सकते हो। और अच्छा खासा घर में बैठ कर के आप भी अपना सौंफ डाल करके बढ़िया सबकी कुंडलियाँ देखो, बढ़िया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ वहाँ पर कि ये भाव क्या करता है, उस भाव में बैठ कर के ये क्या करता है, किस भाव से क्या देखा जाता है। 12वें नंबर से माता पिता देखेंगे कि पिताजी को देखेंगे, चाचा को देखेंगे, कौन सा घर, कौन सा भाव से हम चाचा देख सकते हैं, कौन से घर से अपन माँ को देख सकते हैं, पिता को देख सकते हैं, उनको बीमार रहेंगे कि परेशान रहेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे चल के बस ही कुछ ही दिनों में अपन 3 दिन का भी प्रारंभ में एक सेशन लेने वाले हैं ज्योतिष का। फिर उसके बाद पूर्ण जो 3 महीने का कोर्स रहेगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत इफेक्टेड रहेगा और बहुत 3 महीने लगातार क्लासेस चलेंगी। चलिए, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो हो जाए, पर 3 से कम लगने वाला नहीं, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है। बहुत सारे विषय खोलेंगे उसमें, बहुत सारी चीज़ें की। चलिए, तो हम लोगों ने ये जाना है इसमें से कोई, हाँ प्रदीप भैया कुछ पूछ रहे हैं। भैया, ये पूर्व दिशा में वायु तत्व क्यों बताया गया है? पूर्व दिशा में वायु तत्व, हाँ, कोई आचार्य वायु तत्व हम मानते हैं। बाकी अधिकतर तो वहाँ पर देखिए ऐसा है कि 2 भागों में बांट दीजिए उसे। ईशान दिशा साइड रहेगा तो वो जल तत्व को ग्रहण करेगा, और आग्नेय दिशा साइड है तो वो आग्नेय तत्व को ग्रहण करेगा, है ना। विशेष रूप से आग्नेय दिशा किसकी, दक्षिण दिशा की मान रहे हैं हम, तो इसलिए हमने इसको पूर्व दिशा में, एकदम पूर्व दिशा अच्छी मानी गई, पॉजिटिव मानी गई, तो यहाँ आग्नेय दिशा ना लेके जल तत्व को माना है। विशेष रूप से जल तत्व वहाँ पर है। फिर भी वह वायु क्यों कह रहे हैं? वायु इसलिए कह रहे हैं कि जल और अग्नि 2 दिशा मिलकर के वायु उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। जब भी कभी बड़वान अलाप ने आग लगती हुई देखी जाएगी, जब 2 चीज़ें मिल जाती हैं, अग्नि मिल जाए और पानी मिल जाए, तो वहाँ पर वायु अपने आप थोड़ी सी ग्रहण होगी और वायु तत्व ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगी, मतलब वायु तत्व का ज़्यादा प्रभाव माना जाएगा। तो किन्हीं आचार्य ने ऐसा ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से उस पर ना करके आप तो उसको स्थान पर क्या ग्रहण करना है, आपको जल और अग्नि को ग्रहण करिए, है ना। आधा इस साइड जल और इस साइड अग्नि को ग्रहण कर लीजिए,
तो ये अब मान ली जाएगी। फिर उसको आगे चल के आपको एक PDF भेजी थी शायद पिछली बार जब आप जुड़े हों, तो डिग्री बाई डिग्री बताए थे कि कितनी डिग्री में जल तत्व पाया जाता है, कितनी डिग्री में अग्नि तत्व पाया जाता है। तो ये आपको भेज दी जाएगी, अभी PDF आ जाएगी, आपको भेज देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन देख भी लेंगे कि कौन सी दिशा में कौन सी डिग्री का वो पाया जाता है, कितनी डिग्री तक वायु है, कितनी डिग्री तक अग्नि है, कितनी डिग्री तक ये रहता, सब वहाँ पे खुलासा हो जाएगा। चलिए, और कोई जिज्ञासा, कोई और जानकारी नहीं है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उदाहरण यहाँ पर दे, पूर्व दिशा हो गई, सारी दिशाएं हो गई, थोड़ी सी आगे बढ़ाइए। अब देखिए उपदिशाएं आ गई यहाँ पर। उपदिशाएं मतलब ईशान आदि दिशाएं जो अपनी हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है, नॉर्थ मतलब हो गया अपना उत्तर और ईस्ट हो गया मतलब अपना पूर्व, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो दिशा है ईशान दिशा। ईशान दिशा क्या करता है, तो यहाँ पर दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में, ठीक है, दिशा कहाँ पे है, ये पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में है, तो ठीक है। अब यहाँ तत्व कौन सा है, जल तत्व है, अपन पढ़ के आई हैं ईशान दिशा में जल तत्व है। प्रभाव क्या है, आध्यात्मिकता, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा। इसीलिए यहाँ पर अपन ने पहले चर्चा की है कि कभी भी अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए, सामायिक के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन आदि के लिए ये अपने आप में बहुत अच्छा स्थान माना गया। कौन सा, ईशान दिशा। यहाँ बैठकर हम लोग ध्यान कर सकते हैं, अपना सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण कर सकते हैं, शिक्षा के लिए कर सकते हैं, तो ये आध्यात्मिकता बढ़ाती है। जब यदि मेडिटेशन करेंगे आप तो आध्यात्मिकता बढ़ाएगी, शिक्षा करेंगे, शिक्षा के लिए बैठेंगे आप, अध्ययन के लिए बैठेंगे तो ज्ञान बढ़ाएगी, और आदि सामान्य से भी आप पूर्व दिशा, ईशान दिशा में बैठ कर के कुछ समय के लिए बैठते हैं, चर्चा आदि करते हैं या सामान्य से बैठते भी हैं, तो ये अंदर सकारात्मकता आपके अंदर लाएगी। सामान्य से कभी भी आपको बैठने का जब अवसर मिल जाए, मान लो आप खाली बैठे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो अपन को खा पी करके बैठ गए हैं, कुछ काम नहीं है तो चलो अब भाई तो बैठना है, तो उस समय आप ईशान दिशा में मुख करके ईशान दिशा के कोण में बैठ जाइए, तो वहाँ आपको सहजता ही उत्तम उत्तम विचार आएंगे, सकारात्मक सोच आएगी, कुछ न कुछ अच्छे थॉट्स आते रहेंगे, तो ये इसका कारण बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए दीदी इसको। अब देखिए आप, बस 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 थोड़ा नीचे ही करिए, थोड़ा नीचे करिए, और थोड़ा नीचे करिए, बस 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 बस। अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर शुभ उपयोग, हम लोग शुभ उपयोग के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो पूजा कक्ष बना सकते हैं। ईशान दिशा में पूजा कक्ष अच्छा रहता है। जब भी कभी आपको छोटा सा मंदिर बनाना हो अपने घर में, छोटा सा मंदिर मतलब कि भगवान नहीं, जिसमें अपन जिनवाणी रखते हैं, गुरु महाराज को विराजमान करते हैं, शास्त्र जी को देख लो, या आपने मान लो कभी कलश वगैरह लिए हैं, जैसे स्थापना के कलश ले लेते हैं, कोई अभिषेक का कलश लेता है, कोई इत्यादि के कलश लेते हैं, विधान आदि के, तो वे कलश तब आप ईशान दिशा में रख सकते हैं। ध्यान स्थल बना सकते हैं, वहाँ पर ध्यान के लिए छोटा सा रूम बना सकते हैं, है ना, जिसमें आप कभी भी जब भी आपको सुबह बैठ कर के योगा करना है, सामायिक करना है, तो आप कर सकते हैं। योगा के लिए मत बनाइए, ईशान दिशा योगा के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी सी पूर्व दिशा, उत्तर दिशा चयन करिए, क्योंकि ईशान दिशा एकदम शांत वातावरण रहेगा, आपका मन उचकने कूदने का नहीं होगा, आपको बैठने का होगा, थक गए चलो बैठ जाओ, थक गए थोड़ा बैठ जाओ। तो ये मेडिटेशन के लिए अच्छा है। योगा के लिए तो आपको अग्नि दिशा भी बेहतर है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा उछल कूद का बना रहेगा। अग्नि दिशा ऊर्जा बढ़ाने वाली है, उत्साहित करने वाली है, तो वो आपको ठीक रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जल स्रोत, जल का कोई भी स्रोत बना सकते हैं, ये सब अपन जान के आई हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, कोई और चीज़ के पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल निस्संदेह होकर के। आप यहाँ पर कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, क्लास चल रही है, आराम से पूछ सकते हैं। तो पूजा कक्ष बना सकते हैं, ध्यान स्थल बना सकते हैं, जल का स्रोत कोई भी आप खोल सकते हैं, मात्र बशर्ते कि आप गंदा पानी वहाँ से नहीं कर सकते हैं। गंदगे पानी के गड्ढे अड्डे नहीं बना सकते हैं, गंदा पानी स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं खुलासा करना चाहूँगा, यदि आपने यहाँ पर टंकी बनाई है, पानी की टंकी रख दी है,
है ना। तो पानी की टंकी को आप थोड़ा सा साफ करते रहिए, ये विशेष ध्यान रखिए। आपने यदि उसको बहुत सालों तक गंदगी रखी है और उसमें काई लग गई है, काई करने के कारण से उसमें जीव होते रहते हैं, तो वो पानी भी आपका गंदा कहलाता है। वो गंदा पानी भी आपकी ईशान दिशा की ऊर्जा को प्रभावित करेगा, रोक देगा। इसलिए उस टंकी को कभी ना कभी महीना 2 महीने में आप साफ़ करते रहें। विशेष रूप से उसको अपन ने पूरा साफ़ किया और अंदर से क्लीन कर दिया, फिर उसमें पानी भर के रख सकते हैं। जिसमें हमने कई सालों से पानी भर रहे हैं, साफ़ ही नहीं किया, तो फिर वो ईशान दिशा भी गंदगी के पानी से भरी है, वो आपको ध्यान रखना है। अगली बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी ईशान दिशा में ऐसी कोई टूटी फूटी टंकियां पड़ी हैं या टूटे फूटे मटके पड़े हुए हैं जिनमें पानी भर गया है ना, टूटी फूटी बाल्टी पड़ी है जिनमें पानी, बरसात का पानी भर गया है, सड़ रहा है, गल रहा है और कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं, तो उससे भी आपकी ईशान दिशा प्रभावित हो सकती है। उससे ऊर्जा आपका संतुलन बिगड़ सकता है। ये विशेष ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप फोकस कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना। इसके पश्चात हम लोग आएंगे, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। पूजा कक्ष ईशान कोण में हो तो घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। ये उसका पूर्व दिशा में ऊर्जावान एक और अपन ने कार्य कर लिया। वैसे ही तो वहाँ से पूर्व दिशा में ऊर्जा आती ही थी, पर हमने पूजा पाठ का स्थान और बना लिया, तो उस ऊर्जा में और 4 चांद लग जाएंगे और ऊर्जा पवित्रता को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, जैसे अपने हवा चल रही हो मान लो, और हवा चल रही हो तो एक अगरबत्ती और लगा दो तो हवा में फिर सुगंध बढ़ जाती है, बहुत आनंद आ जाता है। तो बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए। अब हम लोग आग्नेय दिशा में आ गए। ईशान के बाद आग्नेय कोण साउथ और ईस्ट के बीच में है। ईस्ट मतलब पूर्व आ गई इधर से, और साउथ मतलब दक्षिण आ गई। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसको हम लोग कहते हैं आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा का तत्व अग्नि तत्व, ये अपन लोग समझ लिए हैं अच्छे से। प्रभाव क्या है इसका, इस दिशा का क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर, तो ये ऊर्जावान। देखो मैंने आपसे कहा था अभी कि योगा के लिए ये अच्छी स्थान है ना। यहाँ पर आप कर सकते हैं, योगा वगैरह करते हैं तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, क्योंकि उस समय गर्मी की ज़रूरत होती है और गर्मी अग्नि से आती है, तो अग्नि बढ़ेगी, इससे ऊर्जा बनी रहेगी। स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी गई है आग्नेय दिशा। स्वास्थ्य के लिए मतलब कैसा, जो व्यक्ति ठंडे पड़ गए हैं, उत्साहहीन हो चुके हैं, घर में मान लो जिनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा आग्नेय दिशा में बिठा सकते हैं। यदि उनको और कहीं बेडरूम है तो उनको लाल कलर का थोड़ा सा रूम में, अपन आगे चल के समझेंगे कि हम लोग कौन सी कलर करने से क्या होता है, कौन सी कलर कर सकते हैं। चद्दर उड़ा सकते हैं अपन लाल कलर का, या नीचे जो बेड शीट रहती है वो लाल कलर की रख दो, थोड़ा एकदम लाइट लाल, एकदम बहुत भड़कीला चड़कीला नहीं। तो उससे भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस व्यवस्थित होता है। कोई हताश उदास निराश सा बना रहता है, उसका उत्साह वर्धन होता है, उत्साह बढ़ता है थोड़ा सा आग्नेय दिशा के माध्यम से। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी दिशा मानी गई है ये। स्वास्थ्य लाभ भी आप ले सकते हैं। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य लाभ जब हम लेंगे तो उसका पूर्व दिशा में मुख करके बैठना है। मतलब भले ही वो बैठेगा आग्नेय दिशा में, पर पूर्व दिशा साइड की आग्नेय दिशा में वो बैठेगा तो उसको लाभ होगा। दक्षिण दिशा साइड वाले मुख करके नहीं बैठेगा, पूर्व दिशा की साइड ज़्यादा उसका झुकाव रहे तो उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति का अर्थ यहाँ पर ये है कि यदि वह व्यक्ति भोजन आदि को पकाता है, आग्नेय दिशा में ही सारी चीज़ें अपन अग्नि के कार्य करता है, तो उसकी आर्थिक उन्नति बनी रहेगी। आर्थिक उन्नति क्यों बनी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। कार्य करने की क्षमता मतलब उसके अंदर ऊर्जा रहेगी, और ऊर्जा रहेगी तो व्यक्ति नए नए आयाम करेगा, नए नए प्रयास करेगा धनार्जन के, कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो उसके अंदर नए नए ऊर्जा आएगी। क्या एक व्यापार और कर लिया जाए, इसमें व्यापार में थोड़ा और ये बढ़ा लिया जाए तो अच्छा लाभ मिलेगा, ये उसके अंदर बना रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण से हम लोग यहाँ पर आर्थिक उन्नति भी इससे होती है। अब देखिए शुभ उपयोग क्या कर सकते हैं हम लोग, तो रसोई बना लीजिए यहाँ पर, और बिजली का उपकरण बना लीजिए। क्या कर लीजिए, शुभ उपयोग के लिए इस दिशा का यदि हमने उत्तम उपयोग करना है, सही उपयोग करना है,
शुभ उपयोग, शुभ उपयोग मतलब अच्छा उपयोग करना है, इसका सही सही उपयोग करना है, पूरा लाभ लेना है। तो यहाँ पर रसोई बना लीजिए। और बिजली के कोई भी उपकरण है, आपको मीटर लगवाना है, हीटर लगवाना है, आपको कोई भी ऐसी सिलेंडर लगवाना है, या मान लो आपको गीजर लगवाना है ना, वॉशिंग मशीन रखना है, जनरेटर रखना है, ये सारी चीज़ों को आप कौन सी दिशा में रख सकते हैं? आग्नेय दिशा में रख सकते हैं। चलिए 2 दिशाओं को और समझते हैं, फिर 10 मिनट मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अपन 1-2 दिशा को और कवर कर लेते हैं। अब देखिए, आग्नेय दिशा के बाद हमारे पास आ गई है नैऋत्य दिशा। देखिए, आग्नेय दिशा का ऊपर एक उदाहरण भी दिया गया है कि रसोई आग्नेय कोण में होने पर परिवार स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। ये आपको बता दिया, क्योंकि रसोई होना चाहिए। ऊर्जा का अर्थ ये नहीं है, मतलब जो चीज़ जहाँ पर होगी वहाँ पर यदि बना लिया तो परिवार में स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा। वहाँ का बनाया हुआ भोजन हमें काफ़ी हद तक स्वास्थ्य लाभ देगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, तंदुरुस्ती और स्वस्थता प्रदान करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आग्नेय दिशा में हम बैठने लगें, सोने लगें तो स्वास्थ्य नहीं। आग्नेय दिशा में जो भोजन बनेगा, किचन बनेगा, उससे हमें काफ़ी हद तक लाभ होगा। इसलिए आग्नेय दिशा में जो चीज़ होना चाहिए वहाँ पर यदि हम इन चीज़ों को बना लेते हैं तो हमें क्या लाभ होंगे? तो स्वास्थ्य लाभ होगा और शरीर ऊर्जावान, परिवार ऊर्जावान बना रहेगा। अब नैऋत्य कोण आ गया, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो स्थान होता है उसको हम लोग कहते हैं नैऋत्य कोण। इसमें पृथ्वी तत्व माना गया है। ठीक है, पृथ्वी के अनेक गुण होते हैं, आप सब जानते ही हैं। उन गुणों के आधार पर यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है, सोता है, उसके अंदर भी वे गुण प्रवाहित होने लगते हैं, काम करने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम लोग इस दिशा में सोना प्रारंभ करें, नैऋत्य दिशा में विश्राम आदि को करना प्रारंभ करें। रात्रि का विश्राम, दिन का विश्राम की बात नहीं चल रही, रात्रि का विश्राम। जब भी आप सोने जाएं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं, तो आप इस दिशा में बहुत अच्छे तरीके से सो सकते हैं। और मुखिया के लिए विशेष रूप से यहीं सोना चाहिए। घर का बाकी लोग भले ही कहीं भी सो जाएं, पर मुखिया विशेष रूप से यहाँ सोए। थोड़ा सा ऊपर करिए दीदी इसको। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रभाव जानते हैं। प्रभाव में क्या है? स्थिरता बनी रहती है। पृथ्वी तत्व हमेशा स्थिर है, चलायमान नहीं है। देखिए, ये जो वास्तु करा वास्तु है, वास्तु जैन दर्शन के अनुसार है, क्योंकि हमारे जैन दर्शन पृथ्वी को घूमता हुआ महसूस नहीं करता। सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, पृथ्वी स्थिर है। तो वास्तु भी यही मानता है कि पृथ्वी स्थिर ही है। तभी यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थिरता बढ़ती है इस दिशा में, क्योंकि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूम नहीं रही। तो वैसे ही पृथ्वी स्थिर है, उसी प्रकार से यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के अंदर स्थिरता बनी रहती है। मन में उथल पुथल भूचाल नहीं मचते हैं कई प्रकार के। फिर क्या है? सुरक्षा। ये दिशा सुरक्षा प्रदान करने वाली, पृथ्वी हमेशा हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रही है, माँ के समान है। पृथ्वी को क्या कहा? माँ। और माँ अपने बच्चे का हमेशा सुरक्षा ध्यान रखती है, हमेशा सुरक्षित रखती है बच्चे को। तो वैसे ही ये सुरक्षा प्रदान करती है। परंपरा, मतलब ये परंपरा को बढ़ाने में भी कारण है। मतलब कि यहाँ पर संतान जो होती है इस दिशा के माध्यम से, वे संतान भी उत्तम क्वालिटी की अच्छी संतान होती हैं, कमज़ोर नहीं होती हैं। ऐसा हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। इस दिशा का हम लोग शुभ उपयोग कैसे कर सकते हैं? सही सही उपयोग किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? तो यहाँ पर मास्टर बेडरूम, मास्टर मतलब कि जो घर का मुखिया है उसका बेडरूम बनाकर हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं, बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तिजोरी, यहाँ पर हम लोग तिजोरी रख सकते हैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके। कहाँ? नैऋत्य दिशा में हम तिजोरी रख दें, उत्तर दिशा में उसका मुख रखें। ऐसा नहीं कि उत्तर दिशा में रख दें और नैऋत्य दिशा में उसका मुख कर दें, ऐसा नहीं। आप नैऋत्य दिशा में उसको रख दीजिए और उत्तर दिशा में उसका मुख कर दीजिए, तो ये आपको लाभ होगा। फिर भारी सामान, कोई भी आपको स्टोर रूम बनाना है तो स्टोर रूम के लिए आपको सबसे बेहतर कोई दिशा है तो वो नैऋत्य दिशा है। आप इस दिशा में कोई भी भारी सामान रख दीजिए। आपके पास मान लीजिए अनाज का व्यापार है, आप यदि गल्ले व्यापारी हैं तो अनाज रख दीजिए। आप किराने के व्यापारी हैं तो आपके पास चावल आदि जो भी आती हैं ऐसे बहुत भारी चीज़ें
उनका स्टोर कर लीजिए, इसके लिए आपको ये बहुत अच्छा कार्यकारी बनेगा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, इसका उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है? तिजोरी नैऋत्य कोण में रखने से धन सुरक्षित रहता है। धन के लिए कोई हानि विशेष नहीं होगी, कभी भी ये सुरक्षित बना रहेगा। अब हम लोग आते हैं वायव्य दिशा, अंतिम दिशा की ओर। वायव्य कोण जो नैऋत्य और वेस्ट के बीच में है, मतलब कि पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच में जो दिशा है उसको हम वायव्य दिशा कहते हैं। वायव्य दिशा जो वायु तत्व का नेतृत्व करती है, मैं वायु तत्व वहाँ पर प्रभावित होता है, रहता है, हमेशा संचालित रहता है। इसके प्रभाव क्या हैं? तो प्रभाव देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मेल जोल, मतलब आपस के मेल जोल को बना करके रखती है, हमेशा संबंधों को बना के रखती, प्रेम वात्सल्य बना के रखती। जब भी कभी जैसे नया विवाह होता है तो यहाँ पर बेडरूम बनाकर किस साइड? उत्तर दिशा की साइड रूम बनाएं। एकदम इस साइड झुका ना हो, पश्चिम दिशा की साइड झुका ना हो, उत्तर दिशा की साइड झुका हो, तो वहाँ पर जो भी नए दाम्पत्य जीवन आता है, नई शादी विवाह जिनकी होते हैं, उनका वहाँ बेडरूम होने से आपसी संबंध बहुत व्यवस्थित बने रहते हैं, मेल जोल बना रहता है, प्रेम वात्सल्य बना रहता है। व्यापार के लिए भी ये दिशा अच्छी मानी गई है ना। यहाँ पर यदि मान लो कोई हम दुकान आदि खोल लेते हैं वायव्य दिशा में, तो वो भी व्यापार के लिए अच्छा सक्षम होगा, वो व्यक्ति भी अच्छे से चला सकता है, उस व्यापार का अच्छे से संचालन कर सकता है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है ना। अब बस इतना समझना है कि जो आपने संबंध यानी रिश्ते समझा है, इसको हम लोग यदि वायव्य दिशा वैसे भगाने वाली दिशा होती, वायु यानी बहना दिशा, यदि कोई आपका व्यापार में कोई वस्तु बिक नहीं रही हो, जैसे आपका कोई माल स्टोर रखा है, स्टॉक करके रखा हो, बिक नहीं रहा है, आप उसको वायव्य दिशा में रख दीजिए तो वो कुछ ही दिनों में बिक जाएगा। वैसे ही कोई मेहमान या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके यहाँ रुका हुआ है पर जाता ही नहीं है, जाता नहीं है, तो आप उसको वायव्य दिशा में सुलाना प्रारंभ कर दीजिए, वो भग जाएगा। घर में यदि कोई लड़की वायव्य दिशा में रहती है, मतलब शादी नहीं हो रही किसी लड़की की, तो आप उसको वायव्य दिशा में रख दीजिए, या तो वो खुद ही भग जाएगी या फिर उसका शादी का संबंध कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ऐसा रहता है। और बाकी कोई मेहमान ज़्यादा दिन रुका हुआ है, उसको भगाना है, तो आप वायव्य दिशा में बिठा दीजिए, तो अपने आप खिसक जाएगा, वो चला जाएगा। ये ऐसी दिशा है। पर बस इतना ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा साइड, जैसे अपनी ये दिशा है, देखिए आप हाथ में ये आपको दिख रही है, ये दिशा है, बीच की पॉइंट जो दिख रहा है वो वायव्य दिशा है, तो इस साइड का जो पॉइंट दिख रहा है वो उत्तर दिशा साइड वाला है, और ये वाला जो पॉइंट है वो पश्चिम दिशा साइड वाला है। पश्चिम दिशा साइड वाले में कोई भी व्यापार का अपना वो जो रुका हुआ है, स्टोर किया हुआ वस्तु रुकी हुई है, उसको आप पश्चिम दिशा वाले साइड रखेंगे तो वो जल्दी चली जाएगी। वैसे ही कोई बच्ची की विवाह नहीं हो रहा तो इस साइड के रूम में रुकेंगे तो आप तो इस बच्ची की विवाह जल्दी हो जाएगा। लड़के को मत सुलाना इस दिशा में, नहीं तो लड़का भाग जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, मेहमानों को इस दिशा में रखिए, वो चला जाएगा। बाकी इस साइड वाला जो उत्तर साइड वाला दिशा है आपको दिख रही है, यहाँ पर जो नए दाम्पत्य जीवन में आए हैं, जिनका विवाह हुआ है, उनको इस दिशा में सुलाने से उनका प्रेम वात्सल्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। और जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहे, जिन लड़कों को, उनको यहाँ पर रख करके प्रेम के दो, मतलब जैसे वो मैना तोता आदि की जो फोटो आते हैं, उनको लगाने से जो काफ़ी जल्दी से विवाह के संबंध बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिएगा, तो ये सारी विषय अपने आज हो चुके हैं। कोई आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा मैं आपसे थोड़ा सा विषय पूछूंगा कि क्या क्या आपको समझ में आया, कहाँ क्या रखना चाहिए। दीदी थोड़ा सा ऊपर करिए, इसमें और क्या विषय है। अब यहाँ पर उपयोग बता रहे हैं कि शुभ उपयोग के लिए अतिथि कक्ष, बच्चों का कमरा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, अतिथि कक्ष बना सकते हैं, क्योंकि अतिथि कक्ष बनाएंगे तो ज़्यादा दिन अतिथि रुकेंगे ही नहीं, चले जाएंगे, ठीक है ना। बच्चों का कमरा मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको सोने के लिए बना सकते हैं। हवा के रास्ते, हवा के लिए कोई भी खिड़की आदि भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि वायव्य दिशा है, यहाँ से वायु अच्छी तरीके से वायु आती है, बहुत अच्छी। लेट बात भी यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे किचन भी बना सकते हैं,
वायव्य दिशा में अतिथि कक्ष हो तो मेहमान घर से संतुष्ट होकर जाते हैं, असंतुष्ट नहीं होते। चले भी जल्दी भी जाएंगे और संतुष्ट होकर के जाएंगे, ये दोनों चीज़ें अपन को बेनिफिट होती हैं। अब छात्रों को पढ़ाने की विधि, ये सारी चीज़ें आगे के विषय हैं, अपन समझेंगे। अभी फ़िलहाल में आपने जो 8 दिशाओं को समझ लिया है उसको आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा। इनमें नई नई चीज़ें आप खुद और खोज सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये खुद आप अपने दिमाग से लगाइए। कुछ चीज़ें नोट करिए कि हमने ये भी बना सकते हैं कि वो भी बना सकते हैं। यदि आपका गलत होगा तो फिर अपन उसको करेक्ट करेंगे, और यदि राइट रहा तो आप अपने दिमाग से और भी चीज़ों को क्योंकि वास्तु में कई चीज़ें आपको खुद दिमाग से तत्व को लेकर के बनाना पड़ता है कि वहाँ तत्व कौन सा काम कर रहा है, तो वो तत्व के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हम कहाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप करके देखिए, दिमाग लगाइए, तब आप अपना काम, हर चीज़ आपको शास्त्रों में मिल जाए, हर चीज़ आपको टीचर पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों के संकेत दे दिए जाते हैं और वो संकेतों के अनुसार काम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखना चाहिए, कौन सी चीज़ क्या करना चाहिए, तो आप भी बता सकते हैं कि अपने दिमाग से कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए, तो यदि मान लीजिए अपन को घर में शादी विवाह हो रही किसी की, तो शादी विवाह हुई है तो वो शादी विवाह के लिए जो योग्य बच्चा है उसको कहाँ सुलाना चाहिए, लड़के को किस दिशा में सुलाना चाहिए, हैंड रेस करेंगे और बताएंगे। हाँ बताइए संजू दीदी। आवाज़ नहीं आ रही शायद आपकी दीदी। भैया जी उत्तर दिशा। भैया जी उत्तर दिशा में। आवाज़ शायद आपकी कट रही, पूरी व्यवस्थित नहीं आ पा रही है, फिर भी आपका उत्तर तो आ गया कि उत्तर दिशा में सुलाना चाहिए, पर रीज़न बताना है आपको, अकेले वस्तु नहीं बताना है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों सुलाना चाहिए और दिशा में क्यों नहीं सुला सकते हैं, ये बताना है पूरा। भैया जी उत्तर दिशा में सुलाना चाहिए। क्यों सुलाना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है? उत्तर दिशा ही। संतान उत्पत्ति के लिए भैया जी। क्या बोले? संतान उत्पत्ति के लिए भैया जी। हाँ वो तो ठीक है, पर अभी तो वो योग विवाह हुआ नहीं है, अभी विवाह के योग है, अभी संतान की तो बात ही दूर है, अभी योग्य है वो, ऐसे व्यक्ति को कहाँ सुलाना चाहिए। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? प्रदीप जी बताइए। वायु दिशा में उनको सुलाना चाहिए, क्योंकि वही जो अविवाहित बच्चे हैं उनके लिए उचित स्थान वही है। वायव्य दिशा में कौन से साइड में? नैऋत्य, नॉर्थ साइड ज़्यादा या वेस्ट साइड, किस दिशा की ओर उसका झुकाव? वेस्ट साइड, वेस्ट साइड। वेस्ट साइड क्यों करना चाहिए बताइए आप, इसके पीछे क्या रीजन है? वेस्ट साइड थोड़ा वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है और वो एक उठाव का प्रतीक है, और वहां से मतलब वो जो वायु निकलती है तो उस तरह से जीवन में भी उनके आगे बढ़ाव होगा। इस तरह से पश्चिम दिशा की तरफ ज्यादा सुटेबल है। नहीं, पर ठीक उत्तर नहीं आया है, उत्तर अभी व्यवस्थित संतुष्ट उत्तर नहीं आया है, थोड़ा सा और लगाइए दिमाग, फिर आप बता सकते हैं। और कोई बताएगा? अनीता दीदी बताइए। बाकी लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, लगे हैं, करिए चिंतन मनन। नहीं पता भैया जी, मुझे लगता है कि मतलब शादी का जो कार्य है उसमें मतलब गतिशीलता होती है, तो वो मैनेज करने के लिए उसको और
चालान मिलता है वो कार्य करने के लिए। तो कौन सी दिशा में करना चाहिए? दिशा ईशान दिशा में। ईशान दिशा में तो सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, शादी वादी और टूट टाट जाएगी तो फिर रख। चलिए, वायव्य दिशा में पश्चिम की तरफ। ये तो भैया ने ही बता ही दिया था। सीमा दीदी आप बताइए, सीमा दीदी नई जुड़ी हैं शायद, मुझे लग रहा है कौन दीदी है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। इसके लिए रेणु दीदी बताएंगे। रेणु दीदी बताइए, आप बताइए। भैया जी उनको उत्तर दिशा में सुलाना चाहिए, क्योंकि उसको सुलाने से आपने बताया था कि उनके उस ग्रह कक्ष में तस्वीर इत्यादि जैसे तोता मैना की वो लगा देनी चाहिए। और उत्तर दिशा में अगर सुलाया, वायव्य दिशा में सुला दिया तो वो लड़का तो वैसे भाग जाएगा, वो तो वैसे बह जाएगा। वायव्य दिशा में नहीं सुलाना है, हमें उत्तर दिशा की ओर सुलाना है, क्योंकि उसमें जो उत्साह और शुभ संकेत हैं वो उत्तर दिशा में मिलेंगे। जी प्रदीप जी, आपने जो बताया था कि हमें वायव्य दिशा में, तो आपने किसके अकॉर्डिंग बताया था, लड़का या लड़की के लिए, कैसा किसके अकॉर्डिंग बताया था, या दोनों को लेके बताया था? वैसे मेरे हिसाब से लड़की के हिसाब से पश्चिम दिशा ज्यादा सूटेबल है और लड़के के हिसाब से उत्तर दिशा। अब बात आई ना सही। तो ये बात है। यही हिसाब किताब थोड़ा रखना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। वास्तु इतना ही नाम है कि भाई जो व्यवस्था जहाँ है उसको वहाँ रख दीजिए और कुछ नहीं है। कोई नया गणित नहीं है, ना कोई गढ़ हिसाब नहीं है। जो वस्तु जहाँ कार्य करती है, क्योंकि लड़की को वहाँ सुलाएंगे तो उसका विवाह जल्दी से संपन्न होगा, सानंद संपन्न होगा, वो चली जाए, क्योंकि वो विदा होने वाली। घर से जिस चीज़ को भेजना है बाहर, उसको आप पश्चिम दिशा साइड रख लीजिए, और घर में जिस चीज़ को स्थिर रूप में रखना है उसको उत्तर दिशा में रखिए, है ना। उत्तर दिशा स्थिर करेगी आपको, या आप नैऋत्य दिशा में भी कर सकते हैं, नैऋत्य दिशा भी स्थिर करती है। तो ये स्थानों पे अपन रखेंगे तो भी चलता है, पर अपन पश्चिम दिशा में लड़का को नहीं रख सकते, लड़की को रखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए आपके घर में यदि गीजर है, गीजर पानी का, तो वो कहाँ रखेंगे अपन लोग, कहाँ लगाएंगे, कौन कौन सी दिशा में लगा सकते हैं? अनीता दीदी बताइए। गीजर को आग्नेय दिशा में रख सकते हैं और दक्षिण की तरफ ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है, तो अगर वो वहाँ पे रहता है तो उसका फल अच्छा देगा। बहुत सुंदर। अब बातें थोड़ी सी क्लियर होने लगी। तो यही चीज़ों को रखना है, किस दिशा में किसका प्रभाव ज़्यादा है, किस दिशा में किसका प्रभाव कम है ना। एक दिशा और है वायव्य दिशा। वायव्य दिशा में भी हम गीजर को लगा सकते हैं, क्योंकि वायु और अग्नि की मित्रता होती है। तो हम लोग कभी किचन, मान लो भविष्य में कभी किचन आग्नेय दिशा में नहीं बना पा रहे हैं, तो वायव्य दिशा में भी किचन बनाई जा सकती है, ऐसा हमारे आचार्यों ने मध्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूर्व दिशा में भी बनाई जा सकती है, क्योंकि पूर्व दिशा भी अग्नि का नेतृत्व करती है, इसलिए पूर्व दिशा में भी हम लोग किचन बना सकते, पहले आपको बताया था। पर किचन कौन सी बनाएंगे पूर्व दिशा में? जो सामूहिक किचन हो, जहाँ पर स्कूल आदि के बच्चे इकट्ठे पढ़ते हों, या जहाँ पर ढाबा बना हो, या हम होटल खोल रहे हों, या कोई स्कूल का मैस हो, ऐसे जहाँ सामूहिक रूप से भोजन होता है, वो पूर्व दिशा में भोजनशाला अच्छी मानी जाती है। पर फिर भी यदि मान लो हमारे यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही है आग्नेय में, वायव्य में, तो हम पूर्व दिशा में भी अपने घर की भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है हमारे। चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त। तो कुछ और पूछना हो आपको, कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, तो आप आगे के सेशन हालांकि आएंगे, 2-4 और जो भी रहेंगे उनमें सब चीज़ें समझेंगे। बाकी की बातें क्लियर हो रही हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। चलिए, सब स्पष्ट रूप से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, समझ में भी आ रहा है। बस रिंकी दीदी का समझ में नहीं आ रहा, वो मुँह बना के बैठी हैं।
बाकी सबको आ रहा है। अच्छा अभी और कुछ काम चल रहे हैं इसको बाकी आ रहा है। चलिए तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे के सेशन में अपन लोग और समझेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। सारे प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। दीदी कल की क्लास फिर से रहेगी अपनी, उसमें हम लोग आज शक्तिपात है, जिनका भी रात को शक्तिपात करना हो, जिनको भी लेना हो, जिनने ले लिया है पहले वो भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिक्षा को सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानम त्वाम वंदनामि नमोस्तुते। 9 बार नमो। वंदना भैया जी, जय जी सर। भैया जी से जय जिनेन्द्र सभी को।